Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Today we are going to revision of chapter number 9. तो सेक्शन सी और डी के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. तो आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखना है. ओके, यहाँ पे जो सेल्फ स्टडी यानी कि एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अगर देखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. स्टेट पॉलिसी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके स्टेट पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंस है वो हमें बतानी है. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के जो इम्पोर्टेंस है वो बतानी है. उसके बाद आगे देखें तो मेंशन द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये जो सारे हैं वो टॉपिक वाइज आ सकते हैं. 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं. तो हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं. तो फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारे जो राइट्स दिए गए हैं वो आप शुरू से पहले लिख सकते हो कि द नेशन स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन एंड सिटीजन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर प्रोटेक्ट दो द फंडामेंटल राइट्स. उसके बाद ये 6 फंडामेंटल राइट्स आप लोग लिख लो. उसके बाद हर एक राइट्स को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है मिनिमम 4 लाइन. अगर 4 मार्क्स के अंदर है तो हर एक टॉपिक का जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को इंक्लूड करना है. सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो राइट्स है वो किसके खिलाफ है, उसके अंदर क्या हक हमें मिला है, तो उसके बारे में मेजोरिटी में. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी इज द लॉ. इट इज दैट दिस तो यहाँ से देखो, दिस फंडामेंटल राइट इज मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स एंड प्रिविलेज गारंटी टू इंडियन सिटीजन. इट इज द वन ऑफ द चीफ गारंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये क्यों जरूरी है कि हर एक पर्सन को जो है वो इक्वलिटी का जो है प्रॉमिस करता है, गारंटी देता है. सो दैट शुड बी अ इम्पोर्टेंट वन कि हर एक पर्सन, कोई भी पर्सन हो, उसको ये जो है वो इक्वलिटी मिलनी ही चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, नो पर्सन शैल बी शोन अ फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एक्सेट्रा. लॉ इज इक्वल टू ऑल. ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को हर एक फ्रीडम के राइट्स के अंदर जो है 4 टॉपिक इंक्लूड करके लिख देना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. फंडामेंटल राइट थर्ड क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया. अभी सेकंड वन देखते हैं. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. स्टेट पॉलिसी की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यहाँ पे हम लोगों को पैराग्राफ वाइज दिया है, लेकिन हम लोग उसको टॉपिक वाइज कन्वर्ट करेंगे. तो द ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से, या फिर ये लिखो तो भी चलेगा कि ये कौन से चैप्टर में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट टॉपिक. ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज गाइड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर center and state governments in the policy making in various policy related field. Second topic. These principles are directives. The state is not bound to fulfill them. Okay, third point. But it is the moral responsibility of the state to keep this principle in the center for framing any policy. The main objective of this principle to see that any political, social and economic justice should be available to all. Such a social structure should be established. For the fulfillment of objectives and aim to the state, the principles serve a guideline. There is no provision in the constitutions to implement this principle of law. The fundamental principle do not provide any legal support or legal right. Then also the framing, the administrating the law of state, this fundamental. Dr. Babasaheb Ambedkar to rule the regime, these principles are the foundation. It means an attempt to establish political democracy in our constitution. Political democracy is incomplete without a social and economic democracy. यहाँ से आगे लिखना है कि इंक्लूड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन अ 4th सेक्शन ऑफ द अमेंडमेंट.
the kind of country we want to create, the kind of society we want to construct. The vision is reflected in these directive policies. The directive principles are actually direction given by the constitutions. The union and state government adopt such policy that would be help establish an unbiased society in our country. तो यहाँ तक आप लोगों को ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, मेंशन फंडामेंटल ड्यूटी एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर बताई गई जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में हम लोगों को देखना है. तो various fundamental duties were incorporated by constitution amendment in 1976. 1976 अमेंडमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के अंदर ये फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है. द फंडामेंटल ड्यूटी एम्स टू इंक्लूड लव फॉर नेशन, नेशनल इंटीग्रिटी, वेरियस हाई आइडियाज एंड वैल्यू अवेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजन्स. यहाँ तक लिखना है. ओके, चलो उसके बाद आप लोगों को जो नंबर वाइज दिया ही है, तो ये सारे स्टेप्स जो है वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं. 6 जनवरी इज सेलिब्रेट एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज डे ऑफ इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ब्रीफ के अंदर हो गए जो इंपॉर्टेंट वन है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है हम लोगों को दिया ही गया है कि कोई भी लॉ हो, कैसे भी बनाया है, कितना भी वेलफेयर वाला हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट में किस तरह से है, लोगों तक किस तरह पहुंचा है, वो देखने का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर है. रेमेडीज यानी उपाय, कि जो लोगों का वेलफेयर के लिए जो यूज किया जाता है तो वो किस तरह से, हाउ टू